हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी मसाला रिएक्शन। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट देखने वाले हैं। फ्लोटिंग पानी में सोलर प्लांट, वो भी फ्लोटिंग सोलर हालांकि प्लांट। जो सोलर फ्लोटिंग मींस कि वो फ्लोर घूमता है? नहीं, पानी में तैरता हुआ। नहीं, फ्लोटिंग आई थिंक जैसे सूरज Movable होगा, उसको फ्लोट जैसे जैसे सन जो है वो जा रहा है तो वैसे वो भी मूव करता होगा। पानी का तो कोई क्या कंसेप्ट, मतलब पानी, सूरज इस तरफ है, पानी में वो इस तरफ को मूव कर ले, फायदा मतलब तो तैरना नहीं होता, तो उसको आप मूविंग भी कह सकते हो ना। उसका सिनोनिम्स में आ जाएगा ना कि मतलब। चले देखते हैं जी क्या सीन है। तो देखते हैं जी, पहले चलते हैं सीधा इंडिया। ये है एक सोलर प्लांट, वो भी पानी पे। पानी पे एक तो नहीं, 4 लाख से ज्यादा जैसे सोलर को प्लेट्स है यहाँ, अनबिलीवेबल। और ये 70 क्रिकेट स्टेडियम। यार वाकई ये तो मतलब बड़ा अजीब सा और कभी सुना नहीं, पानी के और ऊपर हम है। लोग कहते हैं कि सोलर के पास पानी ना आ जाए, मतलब पानी करंट देते ना, पानी की ज्यादा हो रहा है। ओह माय गॉड, ये जो बहुत ज्यादा फ्लोटर्स हैं, इनमें मैं जब चल रही हूँ तो ये वॉबल कर रहे हैं। इसे देखने मैं आई हूँ तेलंगाना। इस प्लांट को बनाया है एनटीपीसी ने, जो इंडिया में सबसे ज्यादा पावर जनरेट करती है। लेकिन इसकी एंट्री सबको नहीं मिलती, हमें एक एक्सक्लूसिव एंट्री मिली है, तो मैं आपको साथ लेके जाऊंगी इसे देखने के लिए। आ जाओ। थैंक यू। ये कंपल्सरी है सर? हेलो सर, आपका तो बड़ा कूल जॉब है। गर्मी जॉब है। मैंने कभी ना सोलर प्लांट नहीं देखा है, तो फ्लोटिंग सोलर प्लांट तो छोड़ो, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी क्या होता है, और साथ में देखते हैं। चलो। बहुत बड़ा, तो गिन भी नहीं पाएंगे हम, इतनी सोलर प्लेट्स हैं। क्या ड्रोन से छोड़ लिया यार, कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है पानी के अभी यहाँ अंदर। पानी के बीच में आके आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस। मतलब मुझे समझना है कि एक्चुअली इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, क्या ये पानी में सेफ है, क्या इनमें अभी एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, ये हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, एंड आई होप हमको इसके आंसर मिले इस वीडियो में। ये वीडियो हमारे लिए भी बहुत अलग है, क्योंकि इस टॉपिक को मैं खुद पहली बार समझूंगी और आपको समझाऊंगी साथ ही। छोटी वाटर बॉडी नहीं है, ये बहुत बड़ी है। स्टार्टिंग से एंड तक पहुंचने में पूरा 1 घंटा लगता है। ये जो पानी है ना, ये एक रेजर्वॉयर में है। अभी हम एक रेजर्वॉयर के ऊपर हैं, जिसे बनाया गया है गोदावरी नदी के पानी को यहाँ पर ला के गोदावरी एक नदी डैम में। 400 एकड़ से भी ज्यादा बड़ा है ये एरिया, छोटा नहीं होता। तो अभी हम अपने ड्रोन को ऊपर भेजेंगे और आपको दिखाएंगे एक समंदर जो ऐसा लगता है कि नीले कारपेट से भरा हुआ है। नीले कारपेट, पैचेस बने हुए हैं। जहाँ पर भी मेरी नजर जा रही है वहाँ पर सोलर पैनल्स हैं पानी के ऊपर, जिनमें अभी इलेक्ट्रिसिटी अभी बन रही है। इनमें इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी घरों में, इंडस्ट्रीज में यूज होती है। ये जो मॉड्यूल्स हैं, ये सभी मेड इन इंडिया है, मतलब इन सभी को इंडिया में ही बनाया गया है। अगर मैं इनको अभी छूती हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं लगेगा, क्योंकि इनमें अच्छे से प्रोटेक्टिव लेयरिंग कर रखी है। अच्छा, ये जो मॉड्यूल्स हैं, इनको 5 डिग्री के टिल्ट में लगाया जाता है। अब समझते हैं कि इनसे इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है। एक सोलर पैनल बहुत सारे छोटे छोटे फोटोवोल्टिक सेल्स से मिलकर बनता है। ये सेल एक छोटा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं। ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही करंट जनरेट करती है। ये जो वायर्स हैं, इनमें
करंट आगे बढ़ रहा है, 1-2 नहीं, वायर चेक करो। 120 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी वायर्स पानी के ऊपर है अच्छा, ये और सीधी क्यों करंट नहीं को है? आगे बढ़ा रही है। कर्व शेप में क्यों है? यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो डीसी में होती है, इसे एसी में कन्वर्ट करता है ये इन्वर्टर। एसी में ही इलेक्ट्रिसिटी हमारे आपके घरों में यूज होती है और इसे डीसी से एसी में कन्वर्ट करने वाला ये जो इन्वर्टर है वो भी एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म में ही है। 60 टन का ये प्लेटफॉर्म है, फिर भी फ्लोट कर रहा है पानी में। कैसे? क्योंकि इसे बनाया है एक स्पेशल सीमेंट से, फेरो सीमेंट, जो बहुत हल्का होता है पर स्ट्रॉन्ग होता है। और इसे बनाने के वक्त इसे भरा गया था बहुत सारे हॉलो स्ट्रक्चर से, जो कि इसे बहुत लाइट बनाता है, इसलिए ये आसानी से फ्लोट कर सकता है। पर इसको यहाँ पर रोकने के लिए इसके नीचे एक 9 मीट्रिक टन का वेट एंकर किया गया है ताकि ये अपनी जगह पर सही से टिके रहे। वेरी गुड। ये हैं वो फ्लोटर्स जो एक्चुअली पानी में नीचे होते हैं और इन्हीं के ऊपर सारे सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं। ये एक फ्लोटर 80 किलो का वेट ले सकता है। और यहाँ बोट Amazing चलाना project. भी आसान नहीं, सही ट्रेनिंग लगती है, रेस्क्यू से लेकर स्पीड को मेंटेन करने की। पैनल्स अप डाउन होता है, तो यदि ज़्यादा स्पीड रहेगा तो पैनल आपस में टकरा के डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, टूट भी सकता है, डैमेज हो सकता है। इसीलिए स्पीड मेंटेन। हाँ, इसलिए स्पीड को हम लोग मिनिमम रखते हैं, खासकर पैनल के बगल जब जाते हैं तो 5 to 10 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। पानी की लहरें। अभी हमारे सामने 2 लोग इनकी सफाई कर रहे हैं। इनकी सफाई रोज होती है, हर पैनल की महीने में एक बार सफाई हो जाती है। दोपहर को ही कर रहे हैं, देख लो। क्या साफ करना पड़ता है? मॉड्यूल को साफ क्यों करना पड़ता है? जनरेशन करंट के लिए, करंट जनरेशन के लिए। कुछ होता है इसके ऊपर गंदगी होती है जिसकी वजह से इसे साफ करना पड़ता है? जी। क्या क्या होता है? बर्ड ड्रॉपिंग होती है। तो यहाँ पे काफी चिड़ियाँ होंगी जो कि यहाँ इसको गंदा कर देती होंगी। जो क्लीनिंग का काम करते हैं वो कितने लोग होंगे? पूरे 60 मेंबर्स तक। 60 मेंबर्स। 60 और यूजुअली मेन ही होंगे, है ना? मेल लोग होंगे जो ये काम करते होंगे। कभी ऐसा होता है कि क्लीन करते करते गिर जाते हैं या फिर बोट आती है तो डगमगाते हैं, ऐसा होता है? हाँ, कभी कभार होएगा। तब क्या करते हैं? क्या करते हैं, अपने आप पे उठाए, हैं? अपने आप ही उठाए, उड़ जाते हैं। अपने आप ही उठ गए। अपने आप उठ जाते हैं फिर। अगर रेन होती है सर तो क्या होता है? तब भी क्या ये पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं? पैनल जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, हर केस में वो जनरेट करेगा, बट उस समय क्या रहेगा कि आपका इंसुलेशन कम हो जाता है क्लाउडी वेदर में। आप यदि मैक्सिमम जनरेशन देखेंगे तो मैक्सिमम जनरेशन का जो टाइम है रामागुंडम में यहाँ पे, वो आपका अभी अक्टूबर नवंबर से चालू हो जाएगा, क्योंकि ये पैनल ही डिजाइन किया 25 डिग्री पे काम करने के लिए। बेस्ट ऑपरेशन इसमें इसी में आता है। मेरा यदि टेम्परेचर मिलता है क्लियर वेदर के साथ, क्लाउडी वेदर में ये गड़बड़ा जाएगा। ज़्यादा सनी रहेगा उसमें भी परफॉर्मेंस डाउन होता है, क्योंकि हर एक राइजिंग टेम्परेचर में 0.4 डिग्री आपका एफिशिएंसी डाउन होता है। अच्छा, ज़्यादा भी टेम्परेचर होगा तो हमारी थोड़ी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अभी हम जा रहे हैं इनसाइड द कंट्रोल रूम ऑफ एनटीपीसी। ये है वो कमरा जहाँ पर सारे पैनल्स हर सेकंड मॉनिटर किए जाते हैं। इस रूम में एक बड़ा सा डैशबोर्ड है जहाँ पर लेख के कोने कोने का डेटा रियल टाइम में दिखता है। कोई भी पैनल अगर कम आउटपुट जनरेट करता है या बंद होता है तो यहाँ पर तुरंत अलार्म और रेड सिग्नल आ जाता है। बाहर खेल पानी और सूरज का है, पर यहाँ पर खेल डेटा और इंजीनियर्स का है, जो इलेक्ट्रिसिटी को एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। जो कंट्रोल रूम है सर, ये हमेशा चलता है? ये 24/7 मैन रहता है। सबका यहाँ पे आपको इंडिविजुअल मॉनिटरिंग होता है, किसमें कितना जनरेशन हो रहा है, किसका कितना परफॉर्मेंस रेशियो है। तो इसमें हमारा जो परफॉर्मेंस रेशियो हुआ, हमारा डीसी इन्वर्टर कितनी डीसी जनरेट करना कितना कर रहा है, एसी हमारा कितना कन्वर्ट हो रहा है, सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और क्या ये बोलना सही होगा कि तुरंत कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है? हाँ,
जैसे मान लीजिए कि अभी किसी पैनल में अभी आपके सामने ये बंद हुआ पैनल, तुरंत यहाँ पे ये जाके आके स्टॉप करके दिखा दिया। इतनी धूप के बीच में काम करने के भी कुछ चैलेंजेस रहते होंगे। काम करने का चैलेंजेस होता है जब हाई टेम्परेचर रहता है, तो एक चैलेंज रहता है डिहाइड्रेशन का। नहीं, सब में डिहाइड्रेट कर सकता है। यहाँ की गर्मी की एक विशेषता ये है कि आपको पसीना नहीं आएगा। अच्छा, तो आप कितना डिहाइड्रेट कर जाएंगे आपको खुद पता नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको ये खुद प्रोएक्टिव होके खुद को हाइड्रेट करना पड़ता है। एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाना कोई आसान काम नहीं है। 60-70 टन का हैवी कंस्ट्रक्शन लैंड पर ही होता है और फिर इस स्ट्रक्चर को पानी में पुश करते हैं और उसके बाद ही पता चलेगा कि ये फ्लोट करेगा भी या नहीं। जो मेहनत इंजीनियर्स ने रात दिन लगा के की, वो फाइनली फ्लोट भी करती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। देखो ना, इधर दरम्यान में रास्ता सिर्फ इसके है ना। ये वैसे ही भी पानी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा Most of होती time है। if we got any electrical fault during evening time or night time, then we have to wait concerning safety issues and other issues because light is not there. Another point is that most of the equipments they have to be moisture free, moisture resistant. They are little bit costlier. सर रिन्यूएबल एनर्जी क्यों जरूरी है? रिन्यूएबल एनर्जी इसलिए ज़रूरी है आज के दिन में कि आप इस प्रोजेक्ट को इसे देखें तो लगभग 1,60,000 टन कोयला हम लोग बजा रहे हैं। तो एक तो पॉल्यूशन को, जहाँ तक हम लोग की बात होती है, पॉल्यूशन को हम लोग कम कर पा रहे हैं और साथ ही साथ इमिशन भी जो है लगभग 2 लाख टन्स पर ईयर हम लोग इसको बचा रहे हैं। इन्वर्टर काफी सारे इंडिया में ना लैंड की बहुत कमी है। सोचो कि हमारे यहाँ हर स्क्वायर किलोमीटर में 450 लोग रहते हैं, चाइना से 3 गुना ज़्यादा। इसीलिए ये जो फ्लोटिंग सोलर पार्क है, ये हमारी इस लैंड की कमी को सॉल्व करता है। बिना लैंड यूज़ किए पानी में हम लोग एनर्जी क्रिएट कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी जो कि रिन्यूएबल भी है। इंटरेस्टिंग। ये जो सोलर पैनल्स है, इनके पानी में होने के 2 और बेनिफिट्स हैं। ये कि जो सनलाइट है वो डायरेक्टली पानी में नहीं पड़ती, इसलिए एवेपोरेशन कम होती है। 2000 मिलियन लीटर ऑफ वाटर इससे हम बचाते हैं, मतलब 10,000 घरों को पानी मिल सकता है इसकी वजह से। और ये पैनल्स क्योंकि पानी में है तो इसलिए कूल रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये ज़्यादा लंबा चलते हैं। 25 साल एक पैनल चल सकता है। टेक्नोलॉजी इस चीज़ से कैसे डील करते हो कि जैसे एनटीपीसी ही है जो कई अलग अलग टाइप की पावर जनरेट कर रहा है इंडिया में, कुछ रिन्यूएबल है तो कुछ नॉन रिन्यूएबल भी है, तो उस चैलेंज को, उस डिलेमा को कैसे डील करते हो? जब एनटीपीसी बनी 1975 में, तो उस समय देश का जो कंट्री का स्टेटस था और आज जो है, उस समय आपके पास टेक्नोलॉजीज नहीं थी, आप दूसरे वर्ल्ड पे निर्भर थे। उस समय आपके पास कोल बेस आया था, फिर कोल बेस वही मेजर था और कोल ही अभी बेस लोड ले सकता है क्योंकि रात में भी आप जनरेट नहीं कर सकते सोलर को। तो कोल तो बेस में रहेगा ही रहेगा, लेकिन उस मिक्स को ठीक करना ताकि मेरा रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल दोनों का मिक्सचर इस तरह से रहे, बैलेंस्ड रहे, ताकि हम नेट ग्रीन रहें। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी एक बेसिक फंडामेंटल राइट है हर इंसान का, लेकिन हमारी नीड और ग्रीड इसके लिए और भी बढ़ती जा रही है। आज भी इंडिया में 50% इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनती है, इसलिए ज़रूरी है कि हम समझें और जानें न्यूअर और बेटर वेज ऑफ मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी को। इस वीडियो से हमारा यही प्रयास था कि आपको दिखाएं और समझाएं कि इलेक्ट्रिसिटी आखिर बनती कैसे है। हम चाहते हैं कि हम भारत के अलग अलग कोनों में आपको ऐसे ही ले जाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत जबरदस्त वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो और मतलब इंफॉर्मेटिव ये चीज कि कभी मतलब देखी नहीं कि कितने बड़े लेवल के ऊपर वो मतलब अब ये कह लो कि एक तो पानी भी बच रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रही है, ऊपर से बेनिफिट ये है कि स्पेस भी बच रही है कि इतनी आपने पैनल्स जो हैं वो अगर किसी जगह पे इंस्टॉल करोगे, लैंड पर करोगे
तो वो लैंड ना तो मतलब आप उस पर कोई खेती कर सकते हो, ना उस पर कोई टाउन, ना ये ना वो। तो पानी में उन्होंने कैसा एक दिमाग लगाया है कि यार क्यों ना इसको पानी के ऊपर रखा जाए, जिसके मल्टीपल बेनिफिट्स जो है ना वो मिले हमें। और ये इंजीनियर्स जिन्होंने ये बनाया है भाई उनको भी सल्यूट है, बहुत आगे है मशीनरी जबरदस्त, इंडिया हमसे बहुत आ गया। टेक्नोलॉजी, सही बात। टेक्नोलॉजिया ऐसा कभी पाकिस्तान में तो प्रोजेक्ट नहीं बन सकता। हाँ, हमारे एक्चुअली पानी पहले ही कहाँ पे लगाओगे, इंडिया में पानी जो देख लो ना, उन्होंने किसी नदी को मतलब पूरा पानी वहाँ पे स्टोर किया हुआ है, वहाँ से गुजर रहा है और उसी के बीच में जो है वो सारा कर रहे हैं, बनाया हुआ है उन्होंने। अच्छा पानी प्रोजेक्ट, वैसे भी ज़्यादा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इंटरेस्टिंग भी है, इंफॉर्मेटिव भी था और मतलब देखा भी पहली दफ़ा है हमने। डिफरेंट चीजें दिखाते हैं के क्रिएट्स वाले ना, ये डिफरेंट चीजें होती हैं इनकी। चलें जी, किस किस को पता था इस बारे में कमेंट कीजिएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आते हैं जी, रखें आप अपना ख्याल।